नमस्कार। देवेंद्र फडणवीस की हार के बाद अब पार्टी में से भी उनके खिलाफ विरोधी सुर उठने खड़े हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि अजीत पवार के साथ गठबंधन करना बहुत गलत था, ये फैसला होना ही नहीं चाहिए था। इतने दिन से शांत थे एकनाथ खड़से, अचानक से वो देवेंद्र फडणवीस की जब हार की खबर उन्हें मिली तो वो फिर से मीडिया के सामने आ गए हैं। मैं बता दूं, एकनाथ खड़से जनता पार्टी के दौर से जुड़े हुए हैं और संगठन से बीजेपी शुरू हुई, बीजेपी से जुड़े, उसके बाद तमाम पदों पर रहे। शिवसेना की जो पुरानी सरकार थी मनोहर जोशी की, उसमें मंत्री रहे, फडणवीस की सरकार में भी मंत्री रहे। 2014 से 2016 तक फाइनेंस मिनिस्टर थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे। और ऐसे में 2 साल बाद उनको हटा दिया जाता है कि पुणे में एक ज़मीन में कोई घोटाला होता है जिसमें उनका नाम आता है और एकनाथ खड़से को हटा दिया जाता है। और उसके बाद क्योंकि ये मामला भी कोर्ट में ही है, देवेंद्र फडणवीस से उनकी नाराज़गी जग जाहिर हो जाती है और वो बढ़ जाती है तब जब 2019 के चुनाव आते हैं और उनको टिकट देने से पार्टी साफ मना कर देती है, जबकि कद्दावर नेता थे पार्टी के। और अभी जांच चल ही रही है, कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है। ऐसे केसेस नेताओं पर चलते रहते हैं, ऐसा उनका मानना था। उनकी बेटी को जरूर टिकट दी गई, लेकिन बेटी कमज़ोर खिलाड़ी निकली, उसको चुनाव में हरा दिया गया। और ऐसे में तमाम जगह खड़से कहते नज़र आए थे, उन्होंने सामने से कभी नहीं कहा कि उनकी बेटी को जानबूझकर हराया गया है। अब एकनाथ खड़से फिर से मैदान में आए हैं, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि मैंने तो पहले ही कहा था, कालाय तस्मै नमः, यानी वक्त जैसा होता है घटनाएं वैसी होती हैं। अजीत पवार से टाई अप नहीं करना चाहिए था फडणवीस को। अब फडणवीस का बुरा वक्त शुरू हो गया है, वो उद्धव ठाकरे को बधाई दे रहे हैं। ये थी खबर कि पार्टी के अंदर से ही कैसे देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। ये शुरुआत है, अभी कुछ लोग और सामने आ सकते हैं जो ये दावा करेंगे कि फडणवीस की गलती थी और फडणवीस ने केंद्र को गलत रिपोर्ट भेजी कि हमारी सरकार बन जाएगी। और उनकी बातों में आ गए अमित शाह और नरेंद्र मोदी। ऐसी अभी सोर्सेज खबर बता रहे हैं, लेकिन सामने आकर कौन कहेगा, जब भी कहेगा हम आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।